अभी लगभग पौने 7 बजे हैं और ये चेरापूंजी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉगी है, कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और यहाँ पे एक ग्राउंड है बहुत बड़ा। लोकल्स ने बताया कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी 2-3 दिन पहले, बट उसके बाद मौसम सडनली चेंज हुआ है और ऐसा चेंज हुआ है कि लोगों ने कल से स्वेटर निकाला है। विजिबिलिटी के मामले में एकदम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली हम ये सामने जो है ये ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट का काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ये गाँव का नाम है साइट सोहपेन और गाँव काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ के घर भी जो दिख रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। एक्चुअली ये बिल्कुल चेरापूंजी का ही पार्ट है और यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे दिखे। इस जगह की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और बहुत ही सुकून का माहौल है। आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, क्लाउड के अंदर में है बेसिकली। ये जो सारा जो विजिबिलिटी जो कम दिख रही है बेसिकली ये क्लाउड है और जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। अभी मौसम जो है उसमें बारिश होने का इम्कान है। इवन अक्टूबर में भी यहाँ काफ़ी बारिश होती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ये एक अक्टूबर एक बहुत अच्छा मौसम है एक्चुअली यहाँ पे आने का। उसकी वजह ये है कि अभी बारिश कुछ कम हो जाती है और मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से जैकेट भी पहननी पड़ी और यहाँ के लोग भी स्वेटर पहन के दिख रहे हैं। बाइकर्स भी काफ़ी दिख रहे हैं जो कि बाइक के शौकीन हैं और बाइक से ही आए हैं गुवाहाटी से या इवन दिल्ली से, साउथ से भी कभी-कभी कुछ नंबर्स दिख जाते हैं। घर सब देखिए, घर सब बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं यहाँ पे। किसी यूरोप के गाँव से कम नहीं है और ख़ास बात एक जो दिखी डिफरेंस दिखा इस एरिया का, ये कि यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल है। अगर आप कहीं भी जाइएगा तो आपको वहाँ पे डस्टबिन मिलेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया में उतना आसान नहीं होता है। अगर आपके पास कूड़ा है तो आपको कूड़ा जमा करके चलना पड़ेगा पैकेट में, या अगर आप फेंकना नहीं चाहते हैं तो। नॉर्मली प्रॉब्लम तो ये होता है कि लोग गंदा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक खासियत एक दिखी कि आपको बहुत ही कॉमनली आपको डस्टबिन मिल जाएगा साइड में लगा हुआ। इवन घर घर के बाहर भी लोग जो है टांग के रख देते हैं ताकि कोई लोग कूड़ा ना करें। ये एक एक्चुअली ग्रासलैंड है बेसिकली, ये जो एरिया है चेरापूंजी का, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। ये है D&T हेरिटेज इन। अगर कुछ दिन सुकून के चाहिए तो ये जगह काफ़ी माकूल दिख रही है और ऐसा गांव है जो डेवलप्ड भी है, बट जो मेट्रो से या आप किसी बड़े शहर से आए हैं तो आपको यहाँ आप यहाँ का जो वेदर है, जो पोल्यूशन का लेवल है, वो बिल्कुल फिट फॉर योर हेल्थ है और वर्थ है कि आप कुछ दिन यहाँ बिताइए। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये दिख रहा है कि यहाँ के जो हिमालय हैं वो बहुत हाइट पे नहीं है, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे ठंड जो है उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, बर्फ़बारी नहीं होती है। बट बर्फ़ के चक्कर में लोगों ने नॉर्थ इंडिया के जितने हिल स्टेशंस हैं उनको बिल्कुल किसी मेट्रो शहर का बाज़ार बना दिया है। अगर आप गर्मी में पहुंच जाइए किसी हिल स्टेशन नॉर्थ के, शिमला, मसूरी, तो इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी भीड़ होती है कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी हिल स्टेशन पे हैं। ये यहाँ पे कम से कम एक एडवांटेज है। सुकून की तलाश में जो हम निकले थे डिस्कवर इंडिया में, तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस अभी तक हमको मिली है, जहाँ दूर दूर तक आदमी को ढूंढना मुश्किल है। घर जो हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे बने हुए हैं। आइए सोहरा यानी चेरापूंजी के बारे में जानते हैं राजदान सारिम रहमान से। ये चेरापूंजी के साउथ में ही बांग्लादेश का प्लेन शुरू हो जाता है। चेरापूंजी का हाई ऑल्टीट्यूड पे है, बांग्लादेश का प्लेन है, फिर आपको जंगल है
और उसके तुरंत बाद आपको एक हाई ऑल्टीट्यूड पे चेरापूंजी है। जो भी लो डिप्रेशन होता है या क्लाउड फॉर्मेशन होता है, सब यहाँ आकर के जमा होता है और ये पहाड़ के उस तरफ पड़ता है जहाँ पे सारा क्लाउड एक्यूमुलेट होकर के फिर यहीं पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो राउंड द ईयर आप कह सकते हैं, साल का 8 महीना 7 महीना यहाँ पे बारिश होती रहती थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से और दूसरे और प्रोसेसेस की वजह से रेनफॉल थोड़ा कम हो गई है, लेकिन अदरवाइज और सब जगह से तो ज़्यादा ही वेट है ये एरिया। तो अभी भी इसको वेटेस्ट एरिया में अभी भी इसका काउंट हो रहा है। वन ऑफ द वेटेस्ट तो है, यूनिएस्ट है। और जो दूसरा जो एरिया जो अभी आई डोंट नो कि वो ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है कि नहीं, मोहसिन राम, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये सब उस पहाड़ के उस तरफ आते हैं जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और यहीं पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल, फिर बांग्लादेश फ्लड प्लेन, और उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड पे चेरापूंजी का ये हिस्सा। बेसिकली आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है और बारिश की बड़ी तलब होती है, तो यहाँ आके कुछ दिन बिता दीजिए जुलाई वगैरह में, जुलाई अगस्त में, तो बारिश से दिल भर जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, इतनी बारिश होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ आइए मत, ठंडा बहुत है, बहुत भीड़ भी हो जाएगी ज़्यादा आने से लोगों के, तो एंजॉय कीजिए, वीडियो में आने की ज़रूरत नहीं है। और इन्फॉर्मेशन दे दें कि पीछे जो है बांग्लादेश है, यहाँ से बहुत पास है। ये एक्चुअली हम लोग ऊपर हैं थोड़ा, वो नीचाई में है बांग्लादेश। वॉकिंग डिस्टेंस पे बांग्लादेश दिख जाएगा, जा नहीं पाएंगे क्योंकि फिर बीच में आपको सारा जंगल है, नीचे आप नहीं उतर सकते हैं वैली में, वो अनमोटरेबल है। इससे फर्दर ईस्ट आप जाइएगा, एक सोहरा शिला रोड है, वो आपको फिर बांग्लादेश से कनेक्ट कर देती है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहलाता है, तो उसकी वजह ये जो है, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, जो ग्रासलैंड दिख रहा है, उसकी वजह यही है। ये जो साइड में फूल खिले हुए हैं रोड के, ये याद दिला रहा है गुलमर्ग का रास्ता। जब आप गुलमर्ग जाएंगे तो वहाँ भी साइड में रोड में इसी तरह से फूल खिले रहते हैं। अभी धूप निकलने की लग रहा है कि कैफियत बन रही है यहाँ पे। टहलते टहलते क्लाउड जो है, हो सकता है छटना शुरू हो जाए। हवा चलेगी अगर तो क्लाउड छट जाएगा और हो सकता है धूप निकल जाए। ये देखिए यहाँ पे एक बोतल फेंकी हुई है, ये यहाँ पैकेट है यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे देखिए मिल ही गई गंदगी, बेसिकली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यहाँ पे ये, क्योंकि इकोसिस्टम को ये हैम्पर करता है। ये जो गंदगी दिख रही है, जो पैकेट्स फेंके हुए हैं, यहाँ के लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और ये जो लोग बाहर से आते हैं वो ये सब फैलाते हैं गंदगी। जो गंदगी फैलाते हैं वो बिल्कुल यहाँ वेलकम नहीं है। ये लोग काफ़ी खुशमिजाज लोग हैं, लेकिन ये है कि इस तरह से जो लोग हरकत करने लगते हैं तो फिर दिक्कत होती है इनको, क्योंकि ये पूरे नेचर को बर्बाद कर देता है धीरे धीरे करके। इस तरह से पैकेट अगर फेंके रहेंगे तो पूरे इकोसिस्टम को ये बर्बाद करके छोड़ देता है। अब धीरे धीरे क्लाउड जो है वो जो थोड़ा छट रहा है, उसकी वजह से विजिबिलिटी जो है काफ़ी बढ़ गई है। बहुत ही कम जगह ऐसी होगी जहाँ पे इस तरह का सन्नाटा आपको मिलेगा, इस तरह का आपको सुकून मिलेगा और इस तरह की खूबसूरती भी साथ में मिलेगी। एंजॉय कीजिए इस नज़ारे को। अभी हम बता रहे थे कि धूप निकल रही है और विजिबिलिटी बढ़ रही है। बात करते करते 1 से 2 मिनट के बीच में विजिबिलिटी फिर से घटने लगी और जो क्लाउड है वो टेक ओवर करने लगा। बेसिकली हम लोग क्लाउड के अंदर हैं। जब हम लोग किसी पहाड़ के ऊपर से देखते हैं कि क्लाउड जमा है कहीं पे, तो ये वही एरिया है, उसी क्लाउड के नीचे अभी हम लोग हैं। इसी वजह से जो रोड है वो गीली गीली है। अगर नेचर को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो वाकई वो अपने आप को खुद से खूबसूरत बना लेता है। ज़रूरत नहीं है इंसान को हर बात में इंटरवीन करने की और उसको ख़राब करने की। हम लोग समझते हैं कि हम लोग खूबसूरत बनाते हैं इसको,
बट अगर हम इसको छोड़ दें, इस पे पॉपुलेशन का बोझ ना पड़े, तो ये अपने आप जंगल और चिड़िया अपने आप टेक ओवर कर लेते हैं, जो कि नज़ारा यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि लोगों को पानी की कमी तो नहीं है, और यहाँ पे हमने देखा हर जगह टंकी का सिस्टम बना हुआ है, तो पानी को ये कंजर्व करते हैं, क्योंकि पानी लगातार बह रहा है। पानी को सिर्फ कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है, और बिल्कुल साफ पानी आ रहा है ऊपर से, झरनों से। ये यहाँ पे एक्चुअली वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं वाटरफॉल्स, तो उस पानी को सिर्फ रोकने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों छोला भटूरा? यस सर। ये क्या है? छोला। छोला भटूरा। पूरी सब्जी। दोनों में फर्क क्या है? ऑरेंज रूट्स वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े हैं गार्डन ऑफ केव्स की तरफ। रास्ते में मिलेगा एक व्यू पॉइंट जिसका नाम है लैत मॉसियांग। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. ये जगह इतनी खूबसूरत है कि फहमी बदायूं का एक शेर याद आ गया। तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं है, तेरी खुशबू से जो वाकिफ नहीं है, वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं। इस जगह की अजीब कशिश है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं। पहाड़ों की बाहों में फंसे हुए बादल और चारों तरफ हरियाली इस बात की गवाही देती है कि ऐसी जगह भी दुनिया में हैं जो आपको हिप्नोटाइज कर सकती हैं। सड़क पे चलते चलते आपको कब बादल घेर लें पता ही नहीं चलता। मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, धूप से बारिश में तब्दील होने में पलक झपकने की देर नहीं लगती। पहाड़, जंगल, हरियाली, साफ पानी और खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने के लिए एक माकूल जगह है। आपको ज़्यादातर वक्त यहाँ सड़क और वादियों में बादल टहलते हुए मिल जाएंगे। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers. ये खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम पहुंच गए गार्डन ऑफ केव्स में। मेघालय में सभी जगह एंट्री फीस है, लेकिन काफ़ी नॉमिनल चार्जेस हैं। पर पर्सन 30 रुपये या 50 रुपये तक वेरी करता है। ये जगह केव्स, ग्रीनरी और वाटरफॉल से भरी पड़ी है। यहाँ से गोल घूम के फिर इधर से वापस। थैंक यू। There is this waterfall, no? वाह, ये जो नज़ारा है सिर्फ वॉलपेपर पर ही देखा था। यकीन नहीं होता कि ये एग्जिस्ट करता है। ये सीन इस गार्डन ऑफ केव्स का हाईलाइट है और इसे मिस मत कीजिएगा। Wow! अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं और केव्स में नहीं जाते हैं तो ये बता दें कि गार्डन ऑफ केव्स में ये बहुत लंबा केव नहीं है। एंट्री से एग्जिट तक जाने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। आने वाली वीडियो में आरवा केव दिखाएंगे, वो थोड़ा डीप है, इसलिए अगर आप लेस एडवेंचरस हैं तो इस केव को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। How was it? मजा आया? आपको प्राइवेट वाटरफॉल एंजॉय करना है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। प्राइवेट वाटरफॉल भी होता है क्या? होटल का प्राइवेट बीच तो सुना था, मगर प्राइवेट वाटरफॉल क्या होता है? नेक्स्ट वीडियो में उसका भी खुलासा होगा, तब यकीन आ जाएगा। मॉस और डोंग वाटरफॉल जाएंगे जहां बस आप होंगे और आपकी तन्हाई, और वो प्राइवेट वाटरफॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिल थाम के बैठिए।
यहाँ आप नहाने का लुत्फ़ भी ले सकते हैं। वैसे इस जगह पे यूजुअल से ज़्यादा भीड़ दिख रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ कटौनवे।